तो आज मैं अपने साथियों के साथ यहाँ जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर और जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी कमियां हो गई हैं, तो अपना विरोध प्रदर्शन करने अपने साथियों के साथ आया हूँ। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, एक शिक्षक हूँ। तो मैं समझता हूँ कि एक विद्यार्थी पूरे साल मेहनत करता है, उसके माता पिता कितना पैसा कितना परिश्रम करते हैं उसको पढ़ाने में, लेकिन जब एक साल के बाद पेपर देने के बाद या पेपर देने से कुछ समय पहले उसको ये पता लगता है कि मेरा पेपर लीक हो गया, तो उस पर क्या बीतती है मैं इसको समझ सकता हूँ। मेरे साथ मेरे आदरणीय बड़े भैया श्रीमान नीरज मिश्रा जी हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो मैं चाहूँगा इनकी राय जानना कि इनकी राय इस विषय पर क्या है। हाँ जी, बताइए सर। सर, जैसा कि मोस्टली अगर देखा जाए तो अब इसे आप एज ए मतलब नीट पेपर लीक का इशू ना बनाया जाए। मैं देख रहा हूँ कि मतलब कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने अपने राइट को लेके आ रहे हैं। हर इंसान का मेन मोटिव होता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो पब्लिक के लिए। अगर गवर्नमेंट को चुना जाता है तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी शो नहीं कर रही है। आप बताइए, मतलब प्रधानमंत्री एक देश का होता है, उसे क्या करना है, बस एक ट्वीट ही तो करना है, एक ट्वीट कर दे, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए। लेकिन वो बंदा फिर भी नहीं कर रहा है, ये एरोगेंस शो करता है। और प्लस ये तो शो करता है कि डिक्टेटरशिप कितने हाई लेवल पे जा रही है पूरी कंटिन्यूसली। बट फिर भी जिस तरह से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर यही कंटिन्यूस चलना स्टार्ट करेगा तो शायद हम अपने डेमोक्रेसी को बचा भी सकते हैं। आपको क्या लगता है? तो आपको क्या लगता है कि सर कितने दिनों तक ये इस्तीफा हो सकता है, या सरकार इस पर विचार करेगी नहीं करेगी, या किस प्रकार से क्या आगे की रणनीति सरकार की रहेगी? देखिए सर, बात यहाँ पे सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं है, बात यहाँ पे है कि एक्चुअल में क्या होता है, हम कुछ पब्लिक पॉलिसीज़ बनाएं, इन चीज़ों को काम करना स्टार्ट करें, ताकि ये हमेशा ना हो पाए। कोई एजुकेशन मिनिस्टर आज जाएगा, कल फिर वो कोई आएगा और चीज़ें कंटिन्यूसली इस तरह चलती रहेगी। तो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, पब्लिक के प्रति जो है अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अगर ये जब तक नहीं होगा तब तक ये सब चीज़ें हमेशा चलती रहेगी। और ये बहुत सही हो रहा है कि मतलब इतने लोग अवेयर हो रहे हो, कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। आप दिखा सकते हैं इस तरह से कंटिन्यूसली भीड़ आ ही जा रही है। 20 तारीख को तो मेन प्रोटेस्ट था, हमें ऐसा लगा कि प्रोटेस्ट अब यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। बहुत सारी लाठीचार्ज हुए, बहुत सारे बच्चों को मारा गया यहाँ पे, लेकिन फिर भी बच्चे कंटिन्यूसली जो होता है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कंटिन्यूसली। प्रोटेस्ट साइड से बहुत दूर है हमारा। तो सर ये मुझे बताइए, जो गोदी मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, इसको ये बता रहा है कि 300 लोग हैं, 400 लोग हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या देखा है यहाँ पर? लोगों को सच्चाई बताएं। सर, मीडिया जो होता है एक फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का, और देखा जाए हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरह से बाइस्ड हो चुका है। फंडिंग हो रही है, देखा जाए अडानी अंबानी इन्हीं के बाइस जो होता है मीडिया चल रहे हैं। लोकल मीडियाज़ ने बहुत अच्छे तरीके से सोशल नेटवर्किंग का रोल प्ले किया और इतनी अवेयरनेस फैलाई ताकि यहाँ पे बहुत सारे भीड़ इकट्ठी हो रही है। भीड़ यहाँ पे दिल्ली की बात नहीं है, हम यहाँ प्रोटेस्ट साइड से थोड़ा दूर है और फिर भी पब्लिक यहाँ पे कंटिन्यूसली आ रही है। आप दिखा सकते हैं कितनी कंटिन्यूसली भीड़ यहाँ पे फिर भी लगातार रही है। 9 बज रहे हैं लेकिन लोग पब्लिक आ ही जा रही है कंटिन्यूसली। और ये केवल दिल्ली के जंतर मंतर की बात नहीं है, देखा जाए तो इलाहाबाद, बीएचयू और इवन पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और प्रोटेस्ट को दिखा रहे हैं और अपना विरोध जो है जाहिर कर रहे हैं। सर एक शिक्षक होने के नाते हमारे इंस्टीट्यूट में आपके साथ भी बहुत सारे शिक्षक वर्ग के लोग जुड़े हैं, तो आप उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे उनके लिए कि वो प्रोटेस्ट को किस तरह से जारी रख सकते हैं, या क्या अपना योगदान दे सकते हैं? सर देखो, हमारा तो मेन मोटिव ये है कि पीसफुली आप यहाँ पे आए। देखो, मतलब ये नहीं होता कि यार हमारे एक से क्या हो जाएगा। धीरे धीरे अगर इसको आप कंटिन्यूस करोगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कितनी भी क्यों ना तानाशाही हो जाए, एट द एंड उसे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ही तो उन्हें चुन के ले आते हैं ना। और पब्लिक यहाँ पे जब अपना विरोध जाहिर कर रही है तो ऑब्वियस ये बात उनको भी सुनना चाहिए। और मैं अपने टीचरों को यही बोलना चाहता हूँ कि वो सब भी आए, बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लें। और ऑब्वियस ये बात है कि अपनी डिमांड को देखें, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को पढ़ने के बाद अगर उनका पेपर लीक हो जाएगा और जो इतने बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही है, आप खुद ही समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे नीरज सर का गला जो है सुबह से ये प्रोटेस्ट में है और बहुत मेहनत कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को पहुंचाने के लिए, और समाज में जो है एक संदेश पहुंचाने के लिए ये वहाँ पर सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जितने भी टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर आए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें और लोगों को और पब्लिक को और बच्चों को इस बारे में अवेयर करें और सरकार की विफलता को बताएं। सभी को जय हिंद।